अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पीटीआई और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा, बाकायदा अपनी चारों टांगों पर खड़ा है और अब ये समझ नहीं आ रही कि इस ऊँट का रुख किस तरफ है, ये जाएगा कहाँ या कहीं नहीं जाएगा। आज इरफान सदीकी जो हुक्मरान जमात नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने भी पीटीआई के हवाले से कुछ गिले शिकवे किए हैं। उनकी कुछ बड़ी तवक्कुआत थी, पहले उसको सुन लेते हैं। उसमें भी कमी आएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डीजोरे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर अली खान, उन्होंने भी मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जवाब दिया। तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है, कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके इस सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैंने उसकी तरदीद की है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं। सबसे पहले यही 2 चीजें, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। तो आपने सुना दोनों फ्रीकेन का मौक़िफ़। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी एडवोकेट ने, और हुक्मरान इत्तेहाद के नुमाइंदा कहें इंजीनियर कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फैसल चौधरी साहब, ये जो आज बाकायदा तरदीद कर दी गई है कि पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की कमेटी के साथ हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल नहीं हो रहे, तो इसमें तो मेरे ख्याल में इसमें वज़न तो है आपकी बात का, मगर फिर मुज़ाकरात के अंदर भी जो कहा जा रहा था कि तहरीरी तौर पे मुतालबात जमा कराए जाएंगे, जो आपके लीडरान ने भी कहा था, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? मतलब इसकी वजह 2 हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है दोनों तरफ से, हमारा भी बहुत ज्यादा अदम एतमाद है और ये आहिस्ता आहिस्ता टीजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये हो जाएगी रफा को इतना बड़ा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इमरान खान साहब, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तहरीरी मुतालबात जमा करा दिए जाएंगे आइंदा चंद दिनों में? जी, मैं यही अर्ज करूँ कि इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो ग्रांट की जाए हमारी कमेटी को, ताकि जो है वो उनसे मिल के गाइडलाइन मिले हैं। जिस तरह से वो एक सहूलत हासिल है, जरदारी साहब को हासिल है, या नवाज शरीफ साहब को हासिल है, शहबाज शरीफ साहब को अपने लोगों के साथ बातचीत करने की, तो ये जो सहूलत है ये तो हुकूमत, क्योंकि वो तो जेल में है ना, कोई बनी गला तो बैठा नहीं हुए, यहाँ कोई ओपन जगह तो नहीं है। आप जेल में रखेंगे तो जेल में तो हुकूमत ही उनकी एक्सेस करा सकेगी। अब स्पीकर साहब ने या राना साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बताने के बावजूद जो है वो नहीं उनकी एक्सेस। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी है वहाँ पे इमरान खान साहब की तरफ से कि मुज़ाकराती कमेटी को कोई एक्सेस ग्रांट करें। तो या तो ये है ना कि ये सारी बात हो और फिर पीटीआई ने कहा होगा नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर तो चले आपकी बात में वजन भी है। इमरान खान साहब से मुलाकात पिछली जुमेरात को जब ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जी आप एक्सेस ग्रांट करें मुज़ाकराती कमेटी को, होनी चाहिए। और ये पहली भी ये जो हुकूमती कमेटी के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने कहा कि हाँ एक्सेस होनी चाहिए और बिल्कुल कोई रुकावट के बगैर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो फिर जो ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि रुकावट क्या है। कमरुल इस्लाम साहब, मुझे लगता है कि इसमें 2 ग्रुप हैं, जो कि एक ग्रुप जो है जो मरियम नवाज के ताबे है या वो कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, वो इसको सबोटाज करना चाहते हैं। आखिर वो क्यों नहीं चाहते आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात? बेनिफिशियरी है ना, क्योंकि ये अदम इस्तेकाम है या जो एक हीटेड एटमॉस्फेयर है। मतलब अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फैसल चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इससे नून लीग को क्या नुकसान होगा? किसी और गल हो जाएगी तो डर देने इस गल तो, मतलब कोई थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। वो यही उनका ख्याल है ना, क्योंकि वो देखिए ना ये सारी जो आपने तो खुद रिपोर्ट भी किया हुआ है, जितनी ये इलेजिटिमेसी जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है वो बड़ा सीरियस है हुकूमत का। तो वो हर हुकूमत जो फियर फैक्टर पे या अदम इस्तेकाम के एडिफिस पे कायम है,
वो क्यों चाहेगी कि उसमें कुछ लोग हैं संजीदा, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे खैर गैर संजीदा लोग हैं, कुछ लोग संजीदगी से। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का खदशा मौजूद है कि नून लीग को हटा के आपको हुकूमत में बिठा दिया जाएगा, इस वजह से नून लीग मुज़ाकरात कामयाब नहीं नहीं, हम तो किसी हुकूमत में जा रहे हैं, हम तो इलेक्शन के जरिए ही आना चाहते हैं, हम तो कोई और फैसला नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है किसी के ज़हन में जो है वो चले अपना होगी ये बात कि जिस तरह से। चले देखते हैं कमरुल इस्लाम साहब के जहन में क्या है, नून लीग के रहनुमा हैं। कमरुल इस्लाम साहब, ये आप भी जेल में रहे हैं, तो खान साहब जेल में हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई से, तो आप नहीं समझते कि ये अनइंटरप्टेड एक्सेस होनी चाहिए वैसे खान साहब के साथ पीटीआई के रहनुमाओं की, ताकि मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके? जी, पहले तो मैं जोई साहब ने जो फरमाया उसका जवाब दे दूं कि ये कौन सी लॉजिक है कि मुस्लिम लीग नून ही मुज़ाकरात कर रही है, मुस्लिम लीग नून के ही डोमिनेंटली मेंबर्स उस मुज़ाकराती टीम में, मुस्लिम लीग नून की ही मरकज में हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की सूबे में हुकूमत है। अब मुस्लिम लीग नून ही उस मुज़ाकरात को नाकाम करना या सबोटेज करना चाह रही है। एक ये तो बिल्कुल इन्होंने कहा जाहिर है, तो ये बिल्कुल जाहिर नहीं है, ये तो जाहिर है कि अपोजिट बात है। दूसरा इन्होंने फरमाया कि जी मुस्लिम लीग नून का ये ग्रुप यानी जिनकी पंजाब में हुकूमत है वो सबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नून से शीन निकालने की बातें थी ये कितना अरसा पहले रही, अब ये रिवर्स करके तो शीन से नून निकालने की, या मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या चाहते हैं। क्या उस अदम इस्तेहकाम या उस इस्तेहकाम का जो मुज़ाकरात के नतीजे में आएगा, जो अब लग रहा है कि शायद ये ऊंट जो आपने जिसका जिक्र किया कि ये खड़ा है चारों पाँव पे, ये चहलकदमी कर रहा है मेरा ख्याल है, और अभी बैठने वाला नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि माजी का कंडक्ट देखते हैं। अब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, खुसूसन तहरीरी जो बात थे, पहली मीटिंग में फैसला हुआ जो कि जिसके बाद 1 जनवरी को तहरीरी तौर पे ये मुतालबात अपने सामने रखेंगे। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो ये तहरीरी तौर पे बातें, सॉलिड बातें होती हैं, माजी के हवाले से देखें, फिर बाद में नहीं इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, तो वो वही उस पे बात पे वापस आए। तो भाई मरकज में तो इस्तेहकाम आ जाएगा मुज़ाकरात से, और सूबे में जहां पर भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है, मरकज में तो चले इत्तेहादी जमात की मोहताज है मुस्लिम लीग नून, लेकिन सूबे में तो भारी अक्सरियत है, तो वहां पे कौन सा अदम इस्तेहकाम का खतरा है मुज़ाकरात से। तो ये जो दूर की कौड़ी लाने की हमारी एक है और हर चीज में वो तलाश करने की, मेरा ख्याल है ये नहीं है। मेरा ये जाती ख्याल है कि इसमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, या कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट का फुकदान जरूर है, ठीक है, कि दूर होना चाहिए। और ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट का एक मसला है, इसकी वजह खुफिया मुज़ाकरात के भी खदशात है ना, तो आप तहरीक इंसाफ की इस वजाहत को आप तस्लीम करते हैं कि कोई बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आप इस वजाहत को तस्लीम करते हैं पीटीआई की? देखें, अगर अब ये तो पीटीआई बेहतर जानती है कि आपकी क्या इत्तलात है वैसे नून लीग की? जी, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी जो ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात करें और हम सियासी लोगों से ना करें, तो आप इनडायरेक्ट हो रहे हैं। इसके बारे में तो आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आप डायरेक्ट नहीं हो रहे, ये इनडायरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हो उन्हीं से रहे। मैंने कहा उनकी जो ख्वाहिश थी बड़े अरसे से और बावाज़ बुलंद ख्वाहिश थी, तो वो वाली जो ख्वाहिश है वो किस हद तक वो उम्मीद बार आई है, इसके बारे में तो वही इजहार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस फुकदान का ताल्लुक है, ये फुकदान इस वजह से है कि माजी में हमेशा जब कमेटियां बनाई गई, आप अचकजई साहब को एक टाइम पे पूरा इख्तियार दे दिया गया था, फिर वो अचकजई साहब की वो जो सरबराही में कमेटी का क़याम था या अचकजई साहब को इख्तियार था, वो कहाँ गया? 2014 में शाह महमूद कुरैशी साहब की कमेटी ने जो फैसले किए थे धरने के दौरान, उसका क्या हशर हुआ था? और अब भी लग रहा है ऐसे कि जैसे इस कमेटी को सिर्फ एक इख्तियार दिया जाएगा
मैं तहरीक इंसाफ की कमेटी की बात कर रहा हूँ, और वो इख्तियार ना का इख्तियार हो कि आपने ना करनी है अभी हालात। चले ठीक। बाकी यह है कि दोनों तरफ से अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं आई कि जिसपे हम बिल्कुल मायूसी का इजहार कर दें, या हम बहुत रोशन उम्मीदों का इजहार कर दें। मुज़ाकरात आगे जाएंगे तो पता चलेगा। साकिब बशीर साहब, आज बानी PTI इमरान खान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है अडियाला जेल में जो ट्रायल के दौरान, और उसमें उन्होंने एक दिलचस्प बात ये हुई है कि उन्होंने बाकायदा फ़ौजी हुकूमतों और फ़ौजी आमरों के बीच मुवाजना किया है। बकौल खान साहब के कि याहिया खान और ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था। फिर आगे जा से कहते हैं कि मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है उसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। तो खान साहब को एक ऐसी सियासी सूरत हाल के अंदर क्या फ़ौजी हुकूमतों के बीच इस तरह का मुवाजना करना चाहिए कि फ़लाँ फ़ौजी हुकूमत अच्छी थी और फ़लाँ जो है बड़ी बुरी थी? खान साहब, आपके ख्याल में अभी तक कुछ रियलाइजेशन उनको नहीं हुई कि कोई फ़ौजी हुकूमत अच्छी या बुरी नहीं होती, फ़ौजी हुकूमतें सारी बुरी होती हैं? तो आपके ख्याल में कोई अंडरस्टैंडिंग का अभी भी इशू है, चल रहा है? हाँ, ये एक बात तो रियलाइजेशन की है, और दूसरी जो एक डिबेट है आजकल कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वो को मिसयूज़ हो रहा है, और ये ट्विटर पे ही मैसेज आया। मैं वही कहने लगा हूँ कि वो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं वो लिख देते हैं अपनी तरफ से कुछ ना, तो ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ उन्होंने आज बोला है, इसलिए ये लिखा गया है। तो इसलिए ये कहना कि बाहर वाले कर रहे हैं, बाहर वाले नहीं कर रहे, जो अंदर है खान साहब ने खुद ये बातें की हैं। इट मीन कि वो अभी भी एक पोजीशन लिए हुए हैं। बाकी जो आपने बात की वो तो बिल्कुल वैलिड है। तो जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर हैं उनको तो वो तो इक्वली उसको देखना चाहिए। इसकी ये भी वजह क्या है नहीं है, मुशर्रफ के जब खिलाफ केस चल रहा था तो खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो खान साहब ने ऐसे वकला को मुशर्रफ की प्रोसिक्यूशन टीम में डाला था, फ़रोग नसीम हो गए, अनवर मंसूर हो गए, कि जो मुशर्रफ के पहले वकील थे और फिर वो हुकूमत में अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर भी थे। तो प्रोसिक्यूशन टीम को कहा गया था कि मुशर्रफ साहब को खिलाफ सज़ा की मुखालफत करनी है, यानी एकदम से यू टर्न एक लिया गया था। तो ये भी एक अभी तक वो मुशर्रफ साहब के सहर से आपके ख्याल में PTI की क़यादत नहीं निकली? वो तो मेरा ख्याल में जो भी गवर्नमेंट होती है वो इस किस्म के जो डिसीजंस हैं, किसी ने भी कोई इतने हार्ड किस्म के जो मिलिट्री रिलेटेड कोई डिसीजन है वो नहीं लेते अपनी, जब उनकी गवर्नमेंट होती है। तो अभी मौजूदा सेटअप देख लें 2022 से अब तक उनकी भी यही पोजीशन है, या PTI थी या उससे पहले भी कोई बहुत हार्ड किस्म के हमें कोई डिसीजन होते नज़र नहीं आते। तो वो भी एक ऐसा ही डिसीजन था, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि वो कहते हैं बाजवा या के हवाले से या हमें काम नहीं करने दिया गया, कहते तो हैं। अब वो बाहर आएंगे या दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो उन्होंने कितना सीखा हुआ होगा, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक आम सवाल है। फिर एक तरदीद भी कर दी है, किसी किस्म के कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे एस्टैब्लिशमेंट जी। वो बुशरा बीबी के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि बुशरा बीबी ना किसी से बात कर रही है, ना कोई बैकडोर हमारी बात चल रही है। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात की थी, मुझे इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया गया है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और खामोश हो जाएं, या इससे पहले भी उन्होंने कहा जब अटक जेल में थे तब भी एक इनडायरेक्टली पैगाम आया था। एक तरफ कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली दिया गया है, फिर कहते हैं राब्ता नहीं है। आज भी जब जो वहाँ पे अलीमा खान है वो उन्होंने टॉक की जब, तो उन्होंने कहा कि हमें इनडायरेक्टली पैगाम दिया गया था, हमें डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली पैगाम दिया गया था कि आप जो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, खामोश हो जाएं सब। तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरफ तरदीद तो मुकम्मल कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर एक और बात भी है, जो बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं वो पब्लिकली बताए तो नहीं जाते, तो नहीं माने जाते। ये मुस्लिम लीग नून के भी जब चलते रहे, वो ख्वाजा साहब कहते हैं 2019 जब PTI कह रही थी सेम पेज है, तो उस वक्त वो ख्वाजा साहब कहते हैं हमें ऑफरें आ रही थी, मुलाकातें हो रही थी, बैकडोर राब्ते थे। ख्वाजा साहब ने बड़ी देर की आते चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी वाले से बात करेंगे। PTI के रहनुमा एडवोकेट फैसल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया बहुत ही ख़ास मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा एडवोकेट। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब। हमारे साथ स्टूडियोज़ में साकिब बशीर भी मौजूद हैं। राजा साहब, ये जो आज तहरीरी मुतालबात के हवाले से हुकूमत मुतालबा कर रही है और बज़ाहिर तासुर दे रही है कि PTI जो है मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, ये मामला क्या है? ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनके हवाले से आपने पहले कमिट किया था बज़ाहिर कि आप तहरीरी तौर पे देंगे और अब नहीं दिए जा रहे?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुतालबात हमारे बिल्कुल वाज़ेह हैं, हुकूमत जानती है। 26 नवंबर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने, जो हमारे असीरान हैं उनको जमानतों पर रिहाई मिले। 600 दिन होने को आए हैं यास्मीन राशिद साहिबा को, 500 दिन से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, सैकड़ों और। कोई वजह नहीं है कि इनकी जमानत ना हो। इमरान खान साहब को भी हम सियासी कैदियों की फहरिस्त में शामिल करती है। ये बिल्कुल वाज़े बात है, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं। हमने ये कहा था, हुकूमत की तरफ से इसरार हुआ कि हमें लिख के दीजिए, हमें तो लिखने की क्या जरूरत है, बात वाज़े है। आप मीटिंग के मिनट्स बनाइए और इस पे अमल कीजिए, आगे बढ़िए, बताइए आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने कहा कि लिख के दीजिए, हमने कहा हमें इमरान खान साहब से मिलने दीजिए, हमारी उनसे एक मुलाकात ऐसे माहौल में हो जहां ना आले नस्ब हो ना अहलकार हो, ताकि हम खुलकर उनसे बात कर सकें। और ये बिल्कुल सब ने माना कि ये जरूरी है। पिछली मीटिंग में हुकूमत की तरफ से कोई बज़ाहिर तामुल नहीं था, लेकिन अब मीटिंग 2 तारीख को थी हमारी, आज 6 तारीख हो गई। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये मीटिंग कब होगी। 3 को होनी थी, 4 को होनी थी, 5 को होनी थी, 6 भी गुजर गई। ये मीटिंग क्यों नहीं कराई जा रही इमरान खान साहब से? वो यहीं अडयाला में मौजूद हैं और हम सब भी यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनसे मुशावरत करें और आए, बात आगे बढ़े। ये जानबूझकर ये नहीं किया जा रहा। ठीक है। अच्छा, ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला आना था वो एक बार फिर मुखर हो गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले का कोई मुज़ाकरात से भी ताल्लुक है या फिर हुकूमत ऐसा सोचती है? देखिए, हमारी नजर में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से और जो पुश्तना है उनकी तरफ से कोशिश है कि ये तासुब दिया जाए कि कोई डील हो रही है और इसलिए ये अलकादर ट्रस्ट का जो फैसला है इसको मुअख्खर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब ये आएगा और अगर ये उसी तरह आता है जिसकी हमें तवक्को है कि खान साहब के खिलाफ आएगा, तो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी उसी तरह की जैसे इद्दत के बाद हुई थी कि एक मामला जिसमें ट्रस्ट बनता है, खान साहब को एक पैसे का या बीवी को फायदा नहीं हुआ, हुकूमत को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, पैसा जो शायद पाकिस्तान कभी आना ही नहीं था। 20 साल आप लड़ते रहते, अगर बरतानिया की अदालतों में फिर भी शायद ना आता, वो आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 190 मिलियन पाउंड का इजाफा हुआ और उस पर 20 अरब रुपए का मुनाफा कमा के हुकूमत ने वो पैसा वसूल कर लिया। ये क्या मुकदमा है जिसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? तो हुकूमत बढ़े आगे और जो जिस किसी को भी कहना है कि फैसला सुनाओ, हमारा इस फैसले के हवाले से कोई ये हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है और इसको मुज़ाकरात से हम बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहते। ठीक, साकिब बशीर कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। सलमान साहब, ये 8 फरवरी इलेक्शंस के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो कल आईनी बेंच के सामने फिक्स है और हमने देखा कि पहले इमरान खान साहब बहुत कहते रहे, काजी फाइसा के दौर में भी हमारा केस फिक्स किया जाए और बार बार खतूत लिखते रहे। पिछली समात पर आपके वकला नहीं थे, तो कल क्या पीटीआई के वकला तैयारी के साथ पेश होंगे और पूरा केस पेश करेंगे या कल भी तारीख ली जाएगी? नहीं, हम तो तारीख नहीं लेंगे। देखिए, ये गालिबन वो मुकदमा है जो हामिद खान साहब ने दायर किया हुआ था और इसमें तकाजा यही था कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से एक कमीशन बनाया जाए, जैसा कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से एक कमीशन बना था। नासिर मुल्क साहब ने उसकी सरबराही की थी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। अगर ऐसा कमीशन बनता है तो हम समझते हैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इलेक्शन जितवाए गए हैं। मेरा हल्का ले लें, 436 पोलिंग स्टेशन थे, हर पोलिंग स्टेशन मैंने जीता, लेकिन जब अगले दिन रिजल्ट आया तो पता चला कि 170 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली का जो टर्न आउट है, जो तनासुब है वोट का, वो 90% से ऊपर चला गया, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का तनासुब जो है वो 40% से कम है और पूरे हल्के में जो तनासुब है वो ऐसे मामलात हैं 40% ही है। ये जब सामने आएंगे तो मज़ाक़ा खेज़ एक सूरत हाल सामने आएगी कि 70-80 सीटें किस तरह पीटीआई से तो फिर इस पे आपकी राजा साहब आपकी इस पे हिकमत अमली क्या होगी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या आप लोग पेश हो रहे हैं या नहीं होंगे?
देखिए, ये मुकदमा हामिद खान साहब देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे उनके हाथ में है, वो जिस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे। सीनियर वकील हैं, ये हमने उन्हीं के सुपुर्द किया है मामला। लेकिन हम इसके अलावा जो हमारे तकाजे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन्होंने बदल दिए, कानून ये था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट का जज सुनेगा इलेक्शन की अपीलें, कानून बदल के आपने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के रिटायर्ड जज लगाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, जबरदस्त फैसला था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान के जो नामजद जज साहिबान हैं बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उनको मुकदमे दिए जाए, उनके मुताबिक फैसले हों, उनके उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। उसको रद्द कराया गया सुप्रीम कोर्ट से। काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच ने मामला वापस भेजा, शहजाद अहमद खान साहब को एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो होना था वो हुआ। उनके नामजद तमाम जजों को फारिग किया गया और उनकी जगह रिटायर्ड जज जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने लगाए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सब कुछ ईमा से हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की। ये वो सूरत हाल है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि क्या डेडलॉक है मुज़ाकरात में या नहीं है, और अगर ये मुज़ाकरात इसकी आपके मुताबिक तो 31 जनवरी की डेडलाइन है जो खान साहब ने दे रखी है, तो ये क्या नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्या होगा? देखिए, अगर तो ये बात नहीं होती, बात तो बहुत सादा है, अगर ये बात नहीं होती तो बिल्कुल मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं रहेगी और हम एक इंच भी नहीं हटेंगे जो 26 नवंबर को खून बहा है उसका हिसाब मांगने से। उस दिन लोग शहीद हुए हैं, आज दिन तक लोग गुमशुदा हैं, अब 6-7 हफ्ते होने को आए हैं, उनके प्यारे उनको ढूंढ रहे हैं। 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं, और हम यही अंदेशा करते हैं कि वो भी शहीद हुए और उनकी लाशों को उसी तरह दफनाया गया जिस तरह लाल मस्जिद के सामने में हुआ था। लोग जख्मी हैं, वो बयान नहीं कर सकते, जो जख्मी सामने आता है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, खानदानों को हरासा किया जाता है, शहदा के खानदानों को हरासा किया गया। जिस किसी ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, FIR नहीं हुई, जो अदालत में गए सेक्शन 22A CRPC के तहत, वहां भी उनके ऊपर हमला हुआ, उनको कहा गया वापस लो, इस पिटीशन से लाताल्लुकी का इजहार करो। तो मुकम्मल तौर पे मुल्क इस वक्त हस्तायत गिरफ्त में है। अच्छा राजा साहब, ये खान साहब का भी खान साहब की भी जो मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है, उनका ये कहना है कि हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, क्या वजह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में आपके कारकुन गुमशुदा हैं तो उनके अहले खाना को सामने क्यों नहीं लाया जाता, और वो क्यों मीडिया से गुफ्तगू नहीं करना चाहते कि भाई हमारे ये लोग मिसिंग हैं और ये D चौक से मिसिंग हुए हैं, वो क्यों नहीं ये मीडिया पे आके कह सकते? जी, मैंने अर्ज कर दिया ना कि ऐसा आलम है जबर का। मैं खुद जाके लोगों से मिला हूँ, जख्मियों से मिला हूँ, वो कहते हैं हमारा नाम ना लेना, आपने अगर नाम लिया तो हमें फौरन ये आके ना सिर्फ ये कि हम पे मुकदमे बनाएंगे, हमारे अहले खाना को उठा के ले जाएंगे। देखिए, इस वक्त ये मुल्क अगवाकारी की बुनियाद पे चल रहा है, हर एक को ये वसवसा है, खौफ है कि उसका कोई प्यारा जो है वो अगवा हो जाएगा, उसका कुछ पता नहीं चलेगा, 40, 50, 60 दिनों के बाद वो मिलेगा शिकस्ता आंखों के साथ और गुमसुम। तो ये आपने एक दहशत का माहौल पैदा किया है, उसके खिलाफ बहुत कम लोग हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता, आप सह चुके हैं इस बात को। आप पे जो मुकदमा बना वो किसी पे भी बन सकता है, और मुकदमा बनना तो एक आसाइश है। मुकदमा बनाए बगैर ये लोगों को अगवा करते हैं ये बताने को कि ताकत कहाँ है। तो राज साहब ये बताएं कि फिर कोई तादाद तो होगी ना गुमशुदा अफराद की आपकी पार्टी की, सरकारी तौर पे आज की तारीख में? हमने मुज़ाकराती कमेटी के लिए पिछली नशिस्त में अली गंडापुर साहब ने बिल्कुल बता दिया था कि जो लिस्ट उनके पास है अब हतमी, उसमें तकरीबन 50 के करीब लोग गुमशुदा हैं अभी भी, और उसके ऊपर हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। देखिए, ये तो हुकूमत का फर्ज है ना कि वो तहकीक करे, पता करे कि ये लोग कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारी मीटिंग तक नहीं कराई। वो मीटिंग कराते तो हमने कहा था कि हम आपको हर चीज तहरीरी तौर पे दे देंगे ताकि ये जो है एक इत्माम उज्जत भी हो जाए। अगर आप समझते हैं कि तहरीर जरूरी है, जुबानी गुफ्तगू जिसके मिनट्स भी बन गए हैं वो नाकाफी है, तो ये भी हम कर डालेंगे, लेकिन अब खामोशी है। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि मुतालबात के हवाले से जो हुकूमत बात कर रही है, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो ये कहते हैं कि आप इसलिए तहरीरी तौर पे मुतालबात नहीं देना चाहते कि बाद में फिर आप आसानी से मुकर सकते हैं अपने इन मुतालबात से। नहीं,
देखिए मुतालबात से मुकरना क्या है, हमने क्या इससे मुकरना है कि कमीशन बनाओ, इससे क्या मुकरना है कि असीरान को रिहा करो, इसमें मुकरने वाली क्या बात है। और पिछली नशिस्त में हुकूमती टीम ने बिल्कुल ये कहा कि उनके तो कोई मुतालबात है ही नहीं, लिहाजा ये मामला तो ऐसा है कि ये काम आप करें ताकि आइन कानून शराफत से वाबस्तगी का इजहार हो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, इसमें तो कोई मायदे वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये खुफिया मुज़ाकरात की जो खबरों पे अब तो खुद बानी पीटीआई इमरान खान ने भी तरदीद कर दी है, तो मगर इसके साथ अलीमा खान भी ये कहती हैं और इमरान खान भी ये कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू में कि उनको पेशकश की गई कि बनी गाला में शिफ्ट किया जाए और इनडायरेक्टली पेशकश की गई। इसका मतलब है कोई इनडायरेक्ट राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, एक चीज हवा में उड़ा दी जाती है या कोई चीज जो हमारे दोस्त खान साहब से मिलते हैं, जाहिर है कि ट्रायल के दौरान भी मुलाकात हो जाती है, उसके अलावा भी मुलाकात का एक दिन मुकर्रर है, उसमें कोई ना कोई आके कह देता है कि जी एक बात आई है कि अगर आप मान जाएं तो आपको हम बनी गाला भेज देते हैं। इस तरह की एक बेवास्ता किस्म की गुफ्तगू है, कोई डायरेक्ट जो है बात नहीं है। ये कौन लोग पैगाम रसानी करते हैं? क्या जेल का अमला होता है, कोई सरकारी मुलाजम अफसरान होते हैं या कोई सियासतदान होते हैं? देखिए, ये तफसीलात मुझे नहीं पता कि क्या है। खान साहब ने इतना ही कहा कि ये सेकंड हैंड किस्म की बात होती है और एक दो बार हुई है, बस, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये बता दें क्विकली आखिर में कि आपसे तो मुतालबात को तहरीरी तौर पे देने का कहा जा रहा है, क्या हुकूमत के भी कोई मुतालबात आपके सामने रखे गए हैं मुज़ाकरात के दौरान? क्या हुकूमत की तरफ से कुछ तकाजे किए गए हैं कि मतलब कि आप? जी, मैंने ये अर्ज किया ना, हुकूमत ने तो कहा कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है। हमने यही कहा था कि अगर तो ये मुतालबात का तबादला होना है तो फिर दोनों अतराफ से तहरीरी तौर पे मुतालबात आने चाहिए। हमने सिर्फ इसीलिए तहरीरी मुतालबा नहीं दिया था और ये पूछा हमने कि आप भी दे दें, हम भी फिर दे देते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ नहीं है, कोई तबादले की जरूरत नहीं है दस्तावेजात की। अच्छा, फिर अगर ऐसी सूरत है जानिब से कोई मुतालबा ही नहीं है तो हमारी तो बिल्कुल सादा है, जुमले हम लिख देंगे, दो ही जुमले बनेंगे। तो उनको अगर कागज पे दो जुमले चाहिए जो सुबह शाम हम बोलते हैं तो वो कागज पे भी लिख के दे देंगे, कोई इसमें मसला नहीं। ये साकिब बशीर साहब कुछ पूछ राय साहब, ये 19 लोग जो है वो रिहा किए गए मिलिट्री कोर्ट से, उनकी सजाएं माफ हुई और बाकी अभी जेलों में है, तो क्या इन 19 की हद तक या बाकी जो लोग बचे हैं 60 तकरीबन, तो उनकी हद तक कुछ जजमेंट मिली है आपको? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है कि कोर्ट ऑफ अपील में तो जा रहे हैं या आप हाई कोर्ट्स में कोई चैलेंज कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज है? कुछ नहीं मिला और बहुत से के खानदानों ने खत लिखे हैं जैग ब्रांच को, जो जज एडवोकेट जनरल फौज के अंदर होता है, कि हमें तहरीरी हुक्मनामा तो दो, हमें वो शवाहिद तो दो, एविडेंशियल रिकॉर्ड तो दो जिसकी बुनियाद पे आपने इनको सजावार पाया है, ताकि उसको देखकर हम आगे बढ़े, कोई अपील दायर करनी है करें। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया और इशारा यही है कि कुछ नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा, एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में तोशाखाना 2 केस में मामला हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने आया और कुछ बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं हाई कोर्ट के मौजूद जजेस की तरफ से, और फिर फौजी अदालतों का मामला भी है। इन दो इश्यूज़ के ऊपर इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, ये तोशाखाना 2 का जो मामला है, इसमें कौन से अहम मामला जो हैं सामने आए हैं? ये इमरान खान साहब की ज़मानत थी जिसका मुख्तसर पहले ही फैसला आ चुका था, अब तफसीली आया है। इसमें वैसे तो टेंटेटिव असेसमेंट ही है, ट्रायल कोर्ट अभी चला रही है, लेकिन एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। एक तो वो कहते हैं कि एक ऑफिस मेमोरेंडम था जो 18 दिसंबर 2018 को एक जारी हुआ था इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी, और एक 18 मार्च 2023 को जारी हुआ। अच्छा, 18 मार्च जो 18 दिसंबर 2018 का है वो ये कहता है कि आपने कोई गिफ्ट आया, आपने उसकी रसीद जमा करानी है तोशाखाना सेक्शन में, और ये जो 2023 में आया उसमें ये कहा कि आपने गिफ्ट, वो जो तोशाखाना में गिफ्ट भी जमा कराना है। तो अब 2021 में इनका केस था और ये 2023 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है पीडीएम हुकूमत का, जी पीडीएम हुकूमत का, और इसको लाया गया सिर्फ इस केस के लिए और इमरान खान साहब के केस पर अप्लाई करने की कोशिश की गई। तो अदालत ने सवाल उठाया कि आप माजी से कैसे इतलाक कर सकते हैं, यानी 2023 का एक मेमोरेंडम है, 2021 के केस पे कैसे आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
हैं और उसका कोई जवाब नहीं था FIA के पास। और उसमें आप देख लें ये मखसूस नशिस्तों का केस है, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है, वहाँ जो लेजिस्लेशन की है ये हुकूमत को मेरे ख्याल में आदत पड़ गई है कि माजी से जो आज जो काम हुआ है उसका करें कानून साजी और उससे माजी से तलाक कर दें। जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने वो जो मीटिंग की थी तो उसमें भी उन्होंने 4 को मेरे ख्याल में 3 या 4 को लेजिस्लेशन हुई 4 नवंबर को और उन्हें तलाक कर दिया 22 अक्टूबर से। तो ये हुकूमत को मेरे ख्याल में आदत पड़ गई है, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो है वो ज्यादा कानून जानते हैं। और दूसरा जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स वाला जी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कल जो है वो समाअत होने जा रही है। उसमें जवाद एस ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनको जुर्माना हुआ था तो मेरे 20,000 रुपए 20,000 रुपए मेरे ख्याल में 20,000 रुपए का तो मसला नहीं है उनको, लेकिन जो जुर्माना हुआ है वो उसको बाकायदा तौर पर उसकी पैरवी करने जा रहे हैं। नजरसानी चैलेंज किया उन्होंने और इस जो आईनी बेंच है इस पर सवालात उठाए हैं और उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया है कि आप क्यों नहीं 26वीं तरमीम लगा रहे। आपकी हालत ये है कि आप केस सुन रहे हो, अगले दिन जुडिशियल कमीशन का इजलास हो और वो तब्दील कर दे आपको। हाँ तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मुमकिन है तो लगाएं 26वीं तरमीम। बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि आप 26वीं तरमीम क्यों नहीं लगा रहे। अब कहा गया था कि जनवरी के सेकंड वीक में लगेगी, अभी तक तो कोई इतलात कोई नहीं है। हो सकता है इस जो वीक के एंड में कोई मीटिंग हो तो उसमें उसको जो देखा जाए। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि जो सजाएं हुई हैं इन सजाओं का सारा बर्डन जो वजारत खारजा है और सब ने उठा के जनाब आईनी बेंचेस के जजेस पे डाल दिया है कि भाई आप की वजह सारा, उधर यूरोपीय यूनियन अमेरिका सब यूके जो बोले हैं तो अब वो बर्डन भी है उस पर कैसे वो जो है वो बताएंगे। फिर आखिरी बात कि रीजनिंग कहाँ है, वो जो बात सलमान अकरम राजा साहब कर रहे थे कि रीजनिंग कहाँ है, वो जजमेंट्स कहाँ है। फौजी अदालत के कोई फैसला नहीं अटॉर्नी जनरल कह रहे थे रीजनिंग आएगी सारा कुछ होगा, तो कहाँ पे है वो। तो फिर वो लेंथी सजाएं उन्होंने कहा था नहीं होगी, वो भी हो गई। तो कल क्या अटॉर्नी जनरल किस किस्म का मौक़िफ़ अपना सकते हैं? क्या वो ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि अपीलें अब आर्मी चीफ के पास पेंडिंग हैं तो आप थोड़ा इंतजार करें, पहले आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे फिर आप दोबारा देखेंगे और वो अपीलों के फैसलों के बाद जो है ये तमाम फैसले भी कॉपियाँ दे दी जाएंगी तो हमें थोड़ा टाइम दे दें। क्या ये भी हो सकता है? ये बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन ऑफ लॉ दिसंबर 2023 से पेंडिंग है और अभी तकरीबन 14 माह होने को है तो इन्होंने एक सवाल का जवाब क्लियर नहीं कर रहे और इनको तो मतलब चाहिए था पहले डिसाइड करते। अब अटॉर्नी जनरल किस मुंह से कहेंगे? वो तो बड़ी बड़ी वजाहतें देते थे कि जनाब बड़ा कुछ होगा, सब कुछ फेयर ट्रायल होगा, 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये भी तो कहा था ना कि कोई लापता नहीं होगा जनवरी 2024 में। हाँ, तो लापता भी होते रहे, उसके बाद लापता भी अब तो उनकी बात पे पता नहीं यकीन भी कोई करेगा या नहीं करेगा। तो क्या आप समझते हैं कि आईनी बेंच जो है इसके ऊपर कोई अखलाकी दबाव भी है कि इस मामले का जल्द फैसला करें और डे टू डे हियरिंग भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल अखलाकी दबाव है अगर वो महसूस करें तो, ये महसूस करने वाली बात है। वैसे 26वीं तरमीम का भी बहुत ज्यादा दबाव था कि आप किस हैसियत में बैठे हुए हैं, आपके इस एक्ट को जो बैठने को ही चैलेंज किया गया है कि आप क्यों बैठे हुए हैं, तो उसके दर्जन भर जो है वो दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो अभी तक महसूस तो उन्होंने नहीं किया। तो अब पता नहीं अखलाकी दबाव लेते हैं या नहीं लेते। क्या साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा खुद भी पेश हो सकते हैं? पेश हो सकते हैं जिस तरह उनको मतलब उन्होंने फील किया है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा। उनकी इतनी भी फ्रिवलेस किस्म की कोई वो नहीं थी। ये भी एक तारीख बन जाएगी। साकिब बशीर बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।